हाय गाइस, कैसे हैं? अच्छे होंगे गाइस आप लोग। गाइस, क्लाइंट इंटरव्यू क्या होता है? ये आप सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, जीसीसी, अब्रॉड कंट्री के लिए जो आप काम कराते हो, बट आपका सिलेक्शन से पहले एक इंटरव्यू होता है जो क्लाइंट इंटरव्यू होता है। और ये माना जाता है कि क्लाइंट इंटरव्यू अगर आपने दे दिया और आपने अगर पास कर लिया क्लाइंट इंटरव्यू, तो आपका 99% चांस होता है कि आपका काम हो के ही रहेगा। बट ये एक बहुत बड़ा समस्या ये होता है कि हम क्लाइंट इंटरव्यू को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे ये समझने की कोशिश करते हैं आज कि ये फेक क्लाइंट इंटरव्यू और एक जेन्युइन क्लाइंट इंटरव्यू कैसे होता है। हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बहुत सारा एक जो फेक ऑफिसेज होते हैं, जो कंसल्टेंसीज होती है, जो आपका यूं ही किसी क्लाइंट बोल के किसी को भी बैठा देंगे और आपका इंटरव्यू ले लेंगे, आपको ठग का शिकार हो जाएंगे, आप फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे, किसी ट्रैप में आ जाएंगे। और एक होता है कि एक जेन्युइन क्लाइंट है, ये कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपके सामने बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहा है। बट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये जेन्युइन है या नहीं है? इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे दोस्तों। सो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, और आप पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये होता क्या है ना कि हम जब भी जाते हैं किसी बड़े सिटी में, मेट्रो सिटी में, स्पेशली मैं दिल्ली और मुंबई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मुंबई में अक्सर ये देखा गया है कि कोई फेक ऑफिस यूं ही एक रूम, एक सेटअप लेके, ऑफिस सेटअप लेके बैठा हुआ है, पेपर में या किसी अपने एजेंट के माध्यम से मार्केट में बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं, उनको भ्रमित करने के लिए एक र्यूमर उड़ा देते हैं कि भाई यहाँ पे क्लाइंट इंटरव्यू इतने तारीख को चलने वाला है। अब आप अपना बैग, सीवी, पासपोर्ट सब लेकर के, सर्टिफिकेट वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका सिलेक्शन भी किया जाएगा, आपका जितना एक्सपेक्टेड सैलरी है उससे कहीं बढ़ के वहाँ पे सैलरी आपको दिया जाएगा, और आपका मेडिकल चेकअप भी करा दिया जाएगा, आपसे पैसा भी ले लिया जाएगा, और आपको फिर उठाकर किक आउट कर दिया जाएगा। फिर आप दौड़ते रहिए, फ़ोन करते रहिए, आपका काम कभी नहीं होने वाला है। तो एक ये इंटरव्यू होता है। और दूसरा इंटरव्यू क्या होता है कि एक जेन्युइन क्लाइंट होता है जो सऊदी अरब, ओमान, कतर, दूसरे अब्रॉड कंट्री, जीसीसी से आया हुआ है, कंपनी का ऑथेंटिक बंदा है, ऑथेंटिक इंसान है, कोई रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ है, कोई क्लाइंट बन के आया है, एक मैनेजर रैंक का, एक HR डिपार्टमेंट का कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट आया होता है। उसके साथ में बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे एक पैनल बैठा होता है, वहाँ पे एक इंटरव्यू होता है, उसकी बात और ये एक फेक जो होता है, यही दोनों के बीच कंपेयर मैं करूँगा, ताकि आप इन फ्यूचर कभी धोखा ना खा लो, कभी आपके साथ चीटिंग ना हो जाए। तो इस दोनों में फ़र्क मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट इंटरव्यू होता क्या है और किसे बोलते हैं। आपने बहुत सुना होगा क्लाइंट इंटरव्यू, क्लाइंट इंटरव्यू, क्लाइंट इंटरव्यू, बट एक्चुअल क्लाइंट इंटरव्यू क्या होता है, ठीक है ना। क्लाइंट इंटरव्यू आप कभी भी, आप एक चीज़ आप नोटिस करना, कभी भी आप मुंबई के अंदर में जाओगे आप इंटरव्यू देने के लिए, जो जेन्युइन क्लाइंट इंटरव्यू है, जो वाकई क्लाइंट इंटरव्यू है, जो सही है, किसी सही बड़े ऑफिस में आपने गए हुए हो, आप जो है वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो कभी भी आप देखेंगे कि एक टीम बैठी होगी, उसमें 2, 3, 4 लोग भी हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप नोटिस करना कि कभी भी, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये थ्योरिकल बात नहीं बता रहा हूँ कि आप अपना ये कॉन्फिडेंस बढ़ा के चलो, ये करो, ये सब तो आपको पता है कि क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी मैं सिर्फ फ़र्क आपको बताऊँगा। वहाँ पे 4-5 बंदे बैठे होंगे, उसमें से आप नोटिस करना कि 1 या 2 बंदा अरबिक, या कोई ब्रिटिश, या कोई फॉरेनर्स, या कोई अदर कंट्री, अदर नेशनलिटी के लोग उसमें रहेंगे। तो उसमें 90% चांस हो जाता है आपको कि ये जेन्युइन इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। अभी 10% ही आप मान के चलो कि इन फ्यूचर को तो कोई नहीं जानता है कैसा होगा, कुछ इंसिडेंटल कुछ हो गया, आपका गेम फेल हो गया, बट 90% ये श्योर हो जाता है कि ये गेम पक्का है। अगर उसके अंदर कोई अरबिक पर्सन, या कोई ब्रिटिश पर्सन, या इंग्लिश पर्सन, या कोई फॉरेनर्स है, या कोई भी अदर नेशनलिटी का उस कंपनी के तरफ से कोई रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंपनी को, और आपको उस कंपनी के लिए हायर कर रहा है या आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो ये आप समझ लो भाई मेरे कि ये 90% आपका चांस हो जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है। लेकिन सिर्फ इंडियन हैं, हमारे आपके जैसे एक अपना लैंग्वेज के लोग हैं, तो उसमें मतलब थोड़ा सा कहना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है, वो भी होता है, बट उसमें बहुत हद तक चांस होता है फ्रॉड का, चीटिंग का।
ठीक है, क्योंकि लोकल ऑफिस क्या करता है ना कि अपने स्टाफ को ही या अपने कोई पहचान का ही क्लाइंट बनाकर बैठा देता है झूठा, और इंटरव्यू लेके लोगों को फंसा लेता है, पैसा ले लेता है। बट जो अदर कंट्री से आए हैं वहाँ पे एक की हो जाता है, एक चाबी की तरह हो जाता है, एक विटनेस हो जाता है कि आपका काम कहीं ना कहीं हद तक ठीक चल रहा है। ये जेन्युइन गेम है। और दूसरी बात क्या है कि कभी भी आप याद रखना कि जब आपकी इंटरव्यू शुरू होगी तो जेन्युइन जो क्लाइंट इंटरव्यू है, जो क्लाइंट इंटरव्यू बोलते हैं, आपकी इंटरव्यू कम से कम 20 से 30 मिनट तक चलेगा। वो लोग जब तक फुल्ली संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, अपने तरफ से फुल्ली संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको क्रॉस क्वेश्चन करते रहेंगे। अगर उनको लगेगा कि आप उस लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं चलने वाले हो, तब आपको 5-10 मिनट में आपको बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा तो एक के बाद एक क्वेश्चन आपसे करेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे, उसका जवाब वो लेना चाहेंगे आपसे, ताकि उसको लगना चाहिए कि ये बंदा हमारे कंपनी के लिए कैपेबल है कि नहीं है। तो कभी भी फेक जो इंटरव्यू होता है, आपको बस फॉर्मेलिटी के लिए बोलेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपने बारे में बताइए, आपने किधर काम किया था, और बस थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे और बोलेंगे हाँ ठीक है आप सिलेक्टेड, आपका इतना सैलरी लगा देंगे कि आपने जो एक्सपेक्टेशन आपका ने जो एक्सपेक्ट किया हुआ है, आपके एक्सपेक्टेशन से कहीं बढ़कर आपको सैलरी लगा देंगे। आपने खुश हो जाएंगे, चलो भाई बल्ले बल्ले हो गया, अब मेरा सिलेक्शन हो गया, अब इसके बाद से मेरा पासपोर्ट दे दूंगा, वीज़ा लग जाएगा और मैं चला जाऊंगा। जो कि ये कभी नहीं होने वाला है, आप कभी नहीं जा सकते हैं इस तरह से, जब तक कि आपका जेन्युइन काम नहीं होता है। क्लाइंट का जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका बॉडी लैंग्वेज ही से अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपने इससे पहले 2-4-10 इंटरव्यू फेस किया है, तो क्लाइंट का बॉडी लैंग्वेज ही बता देता है कि ये फेक क्लाइंट है कि एक जेन्युइन क्लाइंट है। जैसे हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो क्लाइंट हमारा बॉडी लैंग्वेज को रीड करता है, उससे ही आधा चीज़ पता कर लेता है कि एक्चुअल हम काम किए हुए बंदे हैं या नहीं हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है। बॉडी लैंग्वेज ही बता देता है। इसी तरह से क्लाइंट का भी एक बॉडी लैंग्वेज होता है, उसको आपको रीड करना चाहिए। आपको रीड करना पड़ता है कि एक्चुअल ये क्लाइंट है या ऐसा ही कोई थर्ड क्लास का आदमी जो है ना, ये कोई चीटर बैठा हुआ है, आपको चीट कर रहा है क्लाइंट बन के। तो बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप फर्स्ट क्या बताया था मैंने कि 20 से 30 मिनट तक आपका इंटरव्यू चलता है। आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है उससे कम सैलरी जो है ना, वो कोशिश करेगा कि कम से कम मैं आपको हायर करके लेके जाऊं। सपोज कि आपने 4000 रियाल, सऊदी रियाल आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है, तो कोशिश करेगा कि आपको 3000, 3500, 2500, 2700 रियाल तक ही आपको हायर कर लूँ। आपके साथ नेगोशिएट करेगा। अगर नेगोशिएबल नहीं है क्लाइंट तो इट मीन्स कि फेक है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स कभी भी आपने जो बोल दिया वो मान लिया, ऐसा होता ही नहीं है गाइस, कभी भी नहीं होता है। आप जो बोलेंगे, आपका जो सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्लाइंट पूछेगा, अगर उसके अकॉर्डिंग वो आपसे नेगोशिएट करेगा। और फेक जो क्लाइंट होगा, बस आपने पूछा और तुरंत हाँ बोल दिया, ओके ठीक है, या आपने 4000 एक्सपेक्ट किया हुआ है, ऑलरेडी वो 5000 आपको बोल दिएगा, तो आप क्या नेगोशिएट करोगे? तो ये चीज़ एक निशानी होता है फेक क्लाइंट का। सैलरी ऐसा उसने बोलेगा कि आपको उसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन करने का कुछ आपको मौका ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि फेक क्लाइंट क्या है और जो एक जेन्युइन क्लाइंट क्या है, ठीक है ना। और जो जेन्युइन क्लाइंट होता है वो अपने कंपनी के बारे में ज़रूर आपसे डिस्कस करेगा कि मेरी कंपनी का वर्क ऑफ नेचर ये है, ये काम करती है, इस तरह की कंपनी है। ओटी के बारे में बात करेगा, ये आप पूछ सकते हैं। जो जेन्युइन तरीके से बात करेगा, येस नो में बात करेगा, ये हाँ ये है वो नहीं है, हम्बल नहीं होगा आपके साथ। आपका जो जेन्युइन क्लाइंट है कभी भी हम्बल नहीं होगा आपके साथ, इस चीज़ ध्यान रखना। स्ट्रिक्ट होगा और येस नो में बात करेगा, ठीक है। ज़्यादा आपको मस्का नहीं पॉलिश करेगा और आपको भी मस्का नहीं लगाना है इंटरव्यू में गाइज। तो ये एक क्लाइंट इंटरव्यू होता है। क्लाइंट इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि वहाँ से कंपनी से कोई उसका कंपनी का बंदा आया हुआ है, कोई एम्प्लॉय आया है, कोई मैनेजर और कोई एमडी रैंक का आदमी जो है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आया है, आपको इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है ना। आपका भी राइट होता है कि कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ पूछें, कुछ ना कुछ जानें। तो ये चीज़ मुझे बताना था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। और कभी भी एक क्वेश्चन और एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, इसको भी मैं बता दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कभी भी जो ओरिजिनल जो जेन्युइन क्लाइंट है आपसे सवाल करेगा तो डीपली करेगा। सपोज़ कि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या आप एक एसी मैकेनिक हो,
तो एसी मैकेनिक के बारे में वो डीपली अंदर जाके घुस के बात करेगा आपसे, जो वही उसका जवाब दे सकता है जो बंदा एसी मैकेनिक का काम किया है या जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो काम प्रैक्टिकल किया है, ठीक है ना। और जो फर्जी क्लाइंट होंगे वो ऊपर ऊपर बात करेंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप किस प्रोजेक्ट पे काम किए हो, आपका किस तरह का आप काम किए हो। इससे ज़्यादा वो घुस ही नहीं सकता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है, ठीक है ना। वो इससे ज़्यादा घुसने के लिए उसे प्रोफेशनल होना पड़ेगा। तो ये तो फेक है। तो ओरिजिनल क्लाइंट आपको अंदर इंटरनल बात करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, कुछ टेक्निक्स है जिससे पता चलता है कि ये क्लाइंट ओरिजिनल है या फेक है। तो गाइज़ कभी भी आप जाइए दिल्ली, मुंबई या किसी भी अदर कंट्री में, अदर स्टेट में, चेन्नई, केरल, गोवा, कहीं भी आप जाइए इंटरव्यू देने के लिए, तो ओरिजिनल क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिए। और ये कोशिश कीजिए कि मैं जहाँ पे बैठ के जिस टेबल पे इंटरव्यू दे रहा हूँ क्या वाकई ये क्लाइंट है या ऐसा ही फेक है। अगर ये क्लाइंट है तो ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो आप अपना पासपोर्ट मत देना। अगर आप अपना पासपोर्ट दे दिए तो आपके हाथ बंध जाएंगे और आपको फिर कोई नहीं रोक सकता है, उसके ट्रैप में आपको आना ही फंस जाएंगे आप। पैसा, टाइम, एवरीथिंग आपका लॉस हो जाएगा। फिर चीखते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, फिर आपकी पुकार कोई नहीं सुनने वाला है। तो बीमारी होने से अच्छा है, एक्सीडेंट होने से अच्छा है कि हम अपना प्रिकॉशन लें, हम अपना तैयारी कर लें कि एक्सीडेंट हो ही ना, ठीक। तो होशियारी बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ हैं, हमेशा मैं आपको गाइड करूँगा। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरे चैनल का कमिटमेंट है कि भाई किसी भी तरह के फ्रॉड से लोगों को बचाना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सजेशन देना। सो प्लीज़ एक बार मैं फिर बोलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।